देश के समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, एनआईएस डीएलएड के संबंधित समस्त साथियों के लिए बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, यानी रिव्यू याचिका जो है दायर कर दी गई है। अब साथियों जानेंगे ये रिव्यू याचिका किसके माध्यम से जो है दायर की गई है। अभ्यर्थियों के माध्यम से दायर की गई है या स्पष्ट रूप से जो अपडेट आ रही थी कि एनसीटी जल्द जो है रिव्यू कर सकती है, तो क्या एनसीटी के माध्यम से रिव्यू किया गया है। तो निवेदन करेंगे वीडियो में अंत तक बने रहें, सारी चीज़ें और सारे डाउट्स क्लियर होंगे और स्पष्ट करेंगे कि ये महत्वपूर्ण रिव्यू याचिका आखिर आप सभी लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो साथियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, स्पष्ट तौर पर यह केस जिसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो नंदन सिंह बोहरा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड का मामला था। आप सभी को पता है साथियों, जिसके परिप्रेक्ष्य में आपने देखा 28/11 को जजमेंट आया और जजमेंट में स्पष्ट तौर पर जो है बी आर गवई सर की बेंच के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि जो है एनआईएस डीएलएड जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में कई तरह के प्रयास किए गए। एक तो स्पष्ट रूप से गजट को लेकर के अभी भी प्रयास किया जा रहा है। नंदन बोहरा सर का वीडियो आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही गजट प्रकाशन को लेकर के प्रयास करेंगे और शेष बातों को लेकर के यानी संसद में भी अपनी जो है बातों को रखवाने को लेकर के वो प्रयास करेंगे। यानी पूर्णतः प्रयास को लेकर के वो आगे जा रहे हैं और स्पष्ट तौर पर अपनी बातों को रखने का प्रयास कराएंगे। तो साथियों उनके कहीं ना कहीं सहयोग में आप सभी लोग जो है जरूर भागीदार बने, क्योंकि साथियों गजट प्रकाशन भी उतना महत्वपूर्ण है जितना वैधता को लेकर के हम कोर्ट में केस कर रहे हैं उतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं ये केस जो है रिव्यू पिटीशन है। साथियों अंततः वो खुशी आ चुकी है आप सभी लोगों के लिए, जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यानी रिव्यू पिटीशन जो है कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। बात करें साथियों, ये स्पष्ट तौर पर जो रिव्यू पिटीशन है इसका डायरी नंबर है 4961/2024 और साथियों ये कल ही आप सभी को अवगत करा दें कोर्ट में फाइल की गई 31/1/2024 को और देख सकते हैं ऑनलाइन मोड से फाइल की गई 7:28 PM पर। और साथियों यहाँ पर बात करें तो याचिकाकर्ता में नंदन सिंह बोहरा का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि स्पष्ट तौर पर एनआईएस डीएलएड के रूप में जो पार्टी में मेन था वो नंदन बोहरा सर का ही केस था। तो स्पष्ट हो गया होगा क्योंकि साथियों यह केस जो है स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों के माध्यम से किया गया है, ना तो एनसीटी ने इस केस को दायर किया है, ना ही इसको लेकर के स्पष्ट हो गया है। लेकिन साथियों यहाँ पर आप सभी को पता है क्लेरिफिकेशन याचिका में एक जोरदार सुनवाई आप सभी को देखने को मिली है हिमा कोहली मैम की बेंच में। और साथियों आशा करेंगे उसकी जो 16 तारीख की सुनवाई लगी हुई है उसमें एक बड़ा निर्णय देखने को मिलेगा। तो साथियों ये स्पष्ट रूप से जो है रिव्यू पिटीशन इसलिए दाखिल की गई है कि साथियों पूर्ण संभावना की जा रही है इसकी सुनवाई भी उसी डेट के आसपास जो है सूचीबद्ध हो सकती है। और साथियों बात करें अगर इस याचिका में एडवोकेट की तो मनदीप कालरा सर हैं, महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं पैनल आपको देखने को मिल रहा है। इनके अलावा अगर आप सभी लोग प्रयास करेंगे तो और महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं पैनल रहेगा, क्योंकि साथियों क्लेरिफिकेशन याचिका की जब सुनवाई हुई थी तो स्पष्ट किया गया था जो क्लेरिफिकेशन की बात को लेकर के चीज़ें थी और जो रिव्यू पिटीशन को लेकर के महत्वपूर्ण चीज़ें थी, कहीं ना कहीं बेंच में जो है कालरा सर रहे थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को समराइज भी किया है। तो आशा करेंगे जब ये सुनवाई सूचीबद्ध होगी तो उन बातों को फिर से रखा जाएगा। लेकिन साथियों फिलहाल जो है एक बार फिर नंदन बोहरा सर कंटिन्यू रूप से प्रयास करने जा रहे हैं आपके बातों को संसद तक पहुंचाने के लिए, आपके लिए गजट प्रकाशन को लेकर के प्रयास करने को लेकर के। तो साथियों जरूर उनके प्रयास को आगे लेकर के जाइए, क्योंकि वो साथियों फिर से जाकर के प्रयास करेंगे। अगर गजट प्रकाशन हो जाता है तो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे पास आ जाएगा जो हम रिव्यू के माध्यम से कोर्ट के सामने रख सकेंगे। हालांकि साथियों ये रिव्यू पिटीशन आप सभी को पता है स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों के माध्यम से दाखिल कर दी गई है और स्पष्ट रूप से जो आपका नंदन बोहरा सर केस है इसमें कई सारे अन्य केस टैग थे। तो इसमें अन्य साथियों यानी विश्वनाथ सर की टीम के माध्यम से लगभग ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये जो है किया गया है। तो साथियों आशा करेंगे कि स्पष्ट तौर पर इस जो है सुनवाई होगी और सुनवाई होकर के एक निष्कर्ष निकलेगा। फिलहाल साथियों क्लेरिफिकेशन याचिका में जोरदार सुनवाई का असर आप सभी को देखने को मिला है और स्पष्ट रूप से फिर से सक्रियता की ओर साथी बढ़ रहे हैं और यही सक्रियता कहीं ना कहीं एक दिन आपको फिर से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड कराएगी और जिन पॉइंट्स पर विचार करने को लेकर के रह गया था वो पॉइंट्स कोर्ट के सामने फिर से क्लियर होंगे, यानी एनआईएस डीएलएड को फिर से वैधता मिलेगी। आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर कई सारे हाई कोर्ट में एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में केस पेंडिंग है, स्पेशली ऑनगोइंग भर्तियों को लेकर के। और साथियों आप देख रहे हैं उड़ीसा में, आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में, आप देख रहे हैं एनसीटी ने वेस्ट बंगाल में अपना जो है कहीं ना कहीं लिखित नोट सबमिट किया है भर्ती के परिप्रेक्ष्य में और दूसरी तरफ जो है स्पष्ट तौर पर
जो है उड़ीसा की शिक्षक भर्ती को लेकर के एनसीटी से जवाब मांग लिया गया है। तो साथियों एनसीटी ने कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जल्द ही इसको लेकर के स्पष्टीकरण देगी कि आखिर वो क्या कर रही है। फिलहाल साथियों जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी सार्थकता जरूर दिखेगी, लेकिन रिव्यू पिटीशन दाखिल करना अति आवश्यक था। आखिरकार वो कार्य कंप्लीट कर लिया गया है कल की डेट में, और जल्द इस पर पेज में आप सभी को सुनवाई को लेकर के भी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। साथियों अभी तक जो है केस का नंबर नहीं आया है, केस का नंबर आएगा, किस बेंच में इस मैटर की सुनवाई होगी वो भी डिसाइड होगा। फिलहाल साथियों सूचना यही है कि आप सभी लोगों के लिए केस को फाइल कर दिया गया है, डायरी नंबर आ चुका है और जल्द ही केस का नंबर भी आएगा और सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध भी होगी। अब साथियों सबसे बड़ी सूचना यह है कि रिव्यू पिटीशन आखिर किस बेंच में जाएगी, क्योंकि रिव्यू पिटीशन की पूर्ण संभावना है जिस बेंच के माध्यम से जजमेंट दिया जाता है उसी बेंच में जाती है। तो साथियों आशा करेंगे कि फिलहाल सुनवाई को लेकर के जिस भी बेंच में जाए, कहीं ना कहीं हमें तो एनआईएस डीएलएड की वैधता को लेकर के प्रयास करना है कि जिन पॉइंट्स को लेकर के हम कहीं ना कहीं पहले की सुनवाई में अपनी बातों को नहीं रख सके थे, उन सभी बातों को यहाँ पर क्लियर करना है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो आशाएं हैं वो फिर से फलीभूत हों, यानी हम फिर से जो है एनआईएस डीएलएड के साथी जो है 14 लाख परिवार जो है स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए फिर से वैलिड हो जाए। तो यही आशा रहेगी। साथियों रिस्पॉन्डेंट में अगर बात कर ले इस याचिका में द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को यहाँ पर सीधे तौर पर बनाया गया है। हालांकि साथियों इसके अलावा और भी रिस्पॉन्डेंट होंगे। रिस्पॉन्डेंट में अगर साथियों बात करें सबसे बड़ा रिस्पॉन्डेंट जो है एनसीटी और एमएचआरडी भी है। तो साथियों क्या चीज़ें रही हैं स्पष्ट होगा। फिलहाल साथियों यहाँ पर जो है ये जिस प्रकार का केस था उस प्रकार से कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन आपको देखने को मिल चुकी है। आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि एक अहम सूचना उन सभी साथियों तक पहुंचाइए जो रिव्यू पिटीशन को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे थे कि आखिर रिव्यू कोर्ट में कब दाखिल किया जाएगा। तो अंततः साथियों कोर्ट में रिव्यू दाखिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे नंदन बोरा सर कर रहे हो, चाहे अन्य किसी टीम के माध्यम से किए जा रहे हैं, वो प्रयास जरूर ही जल्द सफल होंगे, क्योंकि साथियों सभी साथी मिलजुल कर यही प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से जो 28/11 का जजमेंट आया है उससे जो भर्तियां प्रभावित हो रही हैं या जो अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं उनका भविष्य सिक्योर करने को लेकर के कोई अहम डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आए। क्योंकि साथियों जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैधता को लेकर के जो संशय की स्थितियां हैं वो स्पष्ट नहीं हो रही हैं, और यही आशा को लेकर के प्रयास किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से उन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए एक अहम निर्णय जो है एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में देगा, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ जिन साथियों का चयन सुनिश्चित हो चुका है उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो फैसला नाजिर साबित होगा। इसी परिप्रेक्ष्य से आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यही है कि कौशिक दास जी के माध्यम से स्पष्ट तौर पर क्लेरिफिकेशन याचिका इसीलिए लगाई गई कि आखिरकार जो जजमेंट आया है उसको क्लेरिफाई किया जाए कि कब से वो प्रभावी होगा। हालांकि साथियों उस परिप्रेक्ष्य में जो सुनवाई है 16 तारीख को लग चुकी है, और आशा यही की जा रही है कि रिव्यू पिटीशन भी सुनवाई को लेकर के जल्द ही सूचीबद्ध होगी और स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निर्णय आप सभी लोगों के लिए देखने को मिलेगा। तो जो भी निर्णय होगा, जैसे ही केस का नंबर आता है, सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध केस होता है, हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे कि आखिर आपकी सुनवाई को लेकर के क्या स्थितियां कोर्ट से निकल कर आ रही हैं, किस बेंच में सुनवाई को लेकर के रिव्यू पिटीशन सूचीबद्ध होगा, ये सारी चीजें हम आपको अवगत कराएंगे। तो निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।